केतु होंगे तो मंगल तो बहुत शुभ है दोस्तों, जो कि सिंह राशि में, क्योंकि अग्नि तत्वीय प्लेनेट मंगल कहलाते हैं और अग्नि तत्वीय प्लेनेट सूर्य की राशि में स्वयं वो गोचर कर रहे हैं। तो अगर कोई एक प्लेनेट जो स्वयं अग्नि तत्व का हो तो दूसरे अग्नि तत्वीय ग्रह में गोचर करे तो उसे उसके जैसे ही माहौल वातावरण वहां पे मिल जाता है तो वो काफी कंफर्टेबल फील करता है। और वैसे भी देवताओं में नवग्रहों की श्रेणी में सूर्य महाराज राजा कहलाते हैं तो मंगल महाराज सेनापति कहलाते हैं। तो सेनापति का गोचर राजा की राशि में हो या राजा का गोचर सेनापति की राशि में हो, दोनों ही अवस्था में राज्यों की उत्पत्ति होती है। तो मंगल कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत सकारात्मक रिजल्ट लेके आ रहा है। ये आपके बिगड़े हुए कार्य को बनाने वाला है। हर रुके हुए कार्य जो पेंडिंग थे उन सब कार्य को इस माह में सिद्ध करवा देगा। आपकी शिक्षा संबंधी, उच्च शिक्षा संबंधी कोई कार्य रुका हुआ था तो वो भी आपका दूर हो जाएगा। फाइनेंशियल किसी ट्रैप में आप फंसे हुए हैं, कहीं आपका पैसा फंसा हुआ है, कैश आपका रुका हुआ है, कोई आपको समय पे आपके दिए गए पैसे या आपके व्यापारिक पैसे आपको नहीं मिल पा रहे हैं, तो वो भी इस मंगल के प्रभाव से आपको ये आपके कार्य बनते नजर आएंगे। हाँ, मंगल यदि जब नवम भाव में गोचर करते हैं तो व्यापार में प्रगति का भी अवश्य योग देते हैं, उच्च शिक्षा का भी योग दे देते हैं और कहीं ना कहीं यात्रा कराने के लिए भी आपको प्रेरणाएं देते हैं, यात्रा कराने के अवसर भी आपको क्रिएट करते हैं। परंतु जब मंगल के साथ केतु यहाँ पे साथ में बैठते हैं दोस्तों, तो ये जितने सो प्रभाव मैंने जो मंगल के भी आपको बताया, इसमें कहीं ना कहीं नकारात्मकता आने का भी योग बना रहता है। क्योंकि मंगल और केतु जब साथ में होते तो अंगारक नामक एक गंदी कैटेगरी का योग बनता है, जो आपको फाइनेंशियल ट्रैप में फंसाने का पूरा प्रयास करता है। मतलब आर्थिक हानि, वित्तीय हानि का योग करवाता है। इस बीच में अगर आपकी किसी नए व्यक्तियों से अगर संबंध जुड़ते हैं तो दोस्तों मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे संबंध आप किसी से ना पाले, क्योंकि इस ट्रांजिशन के दौरान जो भी व्यक्ति आपके जीवन में आएंगे, आमतौर पर ऐसे लोग धोखेबाज, फ्रॉड और चीटर होते हैं, जो आपसे अवसरवादी होकर के आपसे केवल फायदा उठाने के लिए आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। तो थोड़ा सा संबंधों में बचने का प्रयास करेंगे। पिता के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा चिंतित होने की आवश्यकता है, क्योंकि जब मंगल केतु नवम भाव में हो, अंगारक योग हो, तो पिता के स्वास्थ्य में भी गड़बड़ी की स्थिति यहाँ पे दिखाई देती है। अगला दोस्त यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है दोस्तों, शुक्र आपके लाभ भाव के स्वामी और रोग, ऋण, कर्जों, नुकसान, घाटे, परेशानी, बीमारी, विपत्तियों के स्वामी होकर के लग्न से पंचम भाव में मेष राशि में गोचर कर रहे हैं। एक तो शत्रु की राशि में गोचर कर रहे हैं, ऊपर से खुद अच्छे भाव के स्वामी नहीं है शुक्राचार्य यहाँ पे। एक तो छठे भाव के भी स्वामी हो गए, दूसरे एकादश भाव के स्वामी हो गए। एकादश भाव मटेरियल स्टेट गेन के लिए अच्छा है, भौतिक जगत की प्राप्ति, भौतिक जगत की इच्छाओं की पूर्ति के लिए भाव अच्छा है। परंतु कहीं ना कहीं लग्न से छठे से छठा होने के कारण, मतलब 11वां भाव जो क्या होता है, लग्न से छठे भाव का छठा होता है, तो परम रोग कारक होता है। तो दो रोग कारक भाव के स्वामी यहाँ पे शुक्राचार्य हो जाते हैं और आपके पंचम भाव में आकर के गोचर कर रहे हैं। तो पंचम भाव किस चीज का होता है, शिक्षा का,